त्रिभुवन काका बीमार थे और उनकी गाय भी परेशान थी। उन्होंने अपने 18 साल के भतीजे राकेश को मदद के लिए बुलाया। राकेश, जो 18 साल का था, बहुत होशियार था और गायों की देखभाल के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करता था। एक दिन दोपहर की चिलचिलाती गर्मी में राकेश गायों को लेकर पास के एक घने जंगल में घास चरने गया। सूरज की तपिश इतनी थी कि उसे बहुत प्यास लगी थी, लेकिन उसका पानी गर्म होकर गिर चुका था। जैसे ही वह जंगल में और आगे बढ़ा, उसे पेड़ों के बीच एक सुनसान जगह पर एक पुराना, टूटा हुआ घर दिखाई दिया। उसकी जीर्ण शीर्ण दीवारें और टूटी हुई खिड़कियां एक अजीब सी खामोशी ओढ़े हुए थी। अंदर से एक धीमी, डरावनी चीख की आवाज आ रही थी, जो हवा में घुल रही थी। राकेश का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन जिज्ञासा और डर के बीच उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही उसे एक डरावनी, धुंधली परछाई दिखी जो तेजी से गायब हो गई। उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, एक अदृश्य उपस्थिति उसके हर कदम पर नजर रख रही है। उसने पलटकर देखा तो उसे कुछ भी नहीं दिखा, केवल पुरानी दीवारों और टूटे हुए फर्नीचर का सन्नाटा। उसने सोचा कि यह उसका भ्रम है, गर्मी और प्यास का असर, और वह जल्दी से घर से बाहर निकल गया। वह जंगल से बाहर निकलकर गांव की तरफ भाग रहा था। सूरज ढल रहा था और जंगल की परछाइयां लंबी होती जा रही थीं। हवा में एक अजीब सी ठंडक खुलने लगी थी। अचानक उसके पीछे एक पुरानी, काली गाड़ी आई और एक चीखती हुई ब्रेक के साथ रुक गई। गाड़ी में एक औरत बैठी थी, जिसका चेहरा डरावना था, उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। उसने राकेश से एक ठंडी, कांपती हुई आवाज में पूछा, जंगल में इतनी रात को क्या कर रहे हो? राकेश डरकर जवाब नहीं दे पाया, उसके शब्द गले में अटक गए थे। तभी अचानक गाड़ी का इंजन एक झटके के साथ बंद हो गया और गाड़ी के अंदर की बत्तियां बुझ गईं, जिससे चारों ओर घना अंधेरा छा गया। राकेश ने देखा कि औरत की आंखें अब पूरी तरह से लाल हो रही थीं और वह धीरे धीरे, एक शिकारी की तरह, राकेश की तरफ बढ़ रही थी। राकेश डर के मारे चिल्लाया और अपनी पूरी ताकत से भागने लगा। उसकी सांसें फूल रही थीं। जैसे ही वह अपनी जान बचाकर गांव पहुंचा, उसने देखा कि औरत भी उसके पीछे पीछे आ रही थी, एक धुंधली परछाई की तरह। वह गांव के प्राचीन मंदिर में घुस गया, उसकी आखिरी उम्मीद। जैसे ही उसने भारी लकड़ी का दरवाजा बंद किया, औरत बाहर एक भयानक, चीखती हुई आवाज में चिल्लाने लगी। सुबह जब गांव के लोग उठे, तो उन्होंने देखा कि औरत गायब हो गई थी। राकेश अभी भी मंदिर के फर्श पर बेहोश पड़ा था, उसके चेहरे पर डर की गहरी छाप थी। यह एक भयानक कहानी है जो एक छोटे से गांव में घटित हुई थी, एक लड़के और एक औरत के बीच के डरावने अनुभव को दर्शाती है। यह कहानी हमें बताती है कि हमें जंगल में इतनी रात को नहीं जाना चाहिए और किसी भी अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहिए।